हेलो चेस लवर्स। आज हम एनालिसिस करेंगे ताल का एक और गेम, क्लासुक कार्लिस वर्सेस ताल 1952 में खेला गया। तो चलते हैं स्क्रीन पर। और वाइट से खेल रहे हैं क्लासुक कार्लिस, ब्लैक से खेल रहे हैं ताल। गेम स्टार्ट हुआ d4, नाइट f6, c4 एंड नाउ e6। यहाँ पर कई सारी मूव्स, कई सारी ओपनिंग्स निकल सकती है। नाइट f3 एंड नाउ d5। द पर्पस ऑफ d5 इज टू open the light square bishop for the black and also develop some space for the queen. And now knight to c3। जनरली दोनों साइड से पीसेस निकाल रहे हैं। जब भी आप गेम खेलते हैं तो आपको क्या करना है, पीसेस डेवलप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे दोनों साइड से पीसेस को डेवलप किया जा रहा है। एंड नाउ c6, ये एक तरह का सेमी स्लाव टाइप का स्ट्रक्चर है। तीन नाइट ओपन है और ये जो पॉन स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेमी स्लाव टाइप का जो स्ट्रक्चर आपको पहचान में आ जाएगी होगी। एंड नाउ e3। तो e3 से इस बिशप से स्ट्रेंथ के स्पॉन को डेवलप करना चाहते हैं। नाइट बी d7। फ्रेंड्स, इस मूव का पर्पस है, कभी कभी ये जो नाइट है f6 पर, उसको e4 स्क्वायर पर डालने के बाद में फिर ये जो नाइट है इसको f6 पर लाकर e4 स्क्वायर को कंट्रोल किया जाता है, या फिर इस नाइट से b6 स्क्वायर पर जाकर c4 जो स्क्वायर है उसको कंट्रोल किया जाता है। बिशप टू d3। बिशप टू d3 का पर्पस है कि व्हाइट के किंग को कैसल के लिए रेडी किया, साथ ही में बिशप को डेवलप। आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों प्लेयर्स अभी ओपनिंग फेज में है, पीसेस को डेवलप कर रहे हैं। ये जो फेज है ओपनिंग फेज है, दोनों साइड पीसेस को डेवलप कर रहे हैं। बिशप टू b4। जनरली यहाँ पर बिशप से नाइट को पिन किया है। नाइट को पिन इसलिए किया है क्योंकि ये नाइट अब मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट पिन। डायरेक्ट पिन मतलब इसके पीछे नाइट है, सॉरी किंग है, इसलिए ये मूव नहीं कर सकता। नाउ a3। चैलेंज किया बिशप को। यहाँ पर बिशप e7 भी खेला जा सकता था, ताल ने मेंटेन किया बिशप a5 एंड नाउ कैसल्स। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर ब्लैक पीसेस से खेल रहे ताल और व्हाइट से क्लासुक कार्लिस। चलिए कैसल हो गया दोनों साइड से, यहाँ तक कोई भी साइड को प्रॉब्लम नहीं है। एंड नाउ नाइट e5। फ्रेंड्स, नाइट e5 का पर्पस है कि सीधे सीधे f4 खेलने का मन है क्लासुक का, और मिखाइल ताल पर अटैक करना चाहते हैं, जो कि इतना इजी नहीं है। ताल पहचाने जाते हैं अपने अटैक के लिए, ना कि सामने वाला उन पर अटैक करे। तो पसंद नहीं आया, बहुत गुस्सा आ गया यहाँ पर, उन्होंने कैप्चर कर लिया नाइट इंटू e5। अब जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर इस टाइप के मूव्स में जो 1500 1600 तक के प्लेयर होते हैं वो अपने नाइट को पीछे मूव कर लेते हैं। यहाँ पर इंटरमीडिएट मूव चला है मिखाइल ताल ने। वीडियो को पॉज कीजिए, आप सोच सकते हैं यहाँ पर क्या चला होगा। बिल्कुल d इंटू c4। ताल ने कहा कि ओके, आप मेरे नाइट को कैप्चर कीजिए, मैं आपको बिशप को कैप्चर करूँ। बोला कि ओके, तो आपके पॉन को ही कैप्चर करो। और ताल इस तरह के प्लेयर नहीं है जो फटाफट से क्वीन एक्सचेंज कर ले और एंड गेम में चले जाए, क्योंकि कोई एडवांटेज भी नहीं है ब्लैक के पास अभी क्वीन एक्सचेंज के बाद में। तो मिखाइल ताल मशहूर है अपने सेक्रीफाइसेस के लिए, क्वीन को बोर्ड पर रखते हैं जितना हो सके। अवॉइड किया यहाँ पर नाइट d7 से क्वीन एक्सचेंज। तो अब आप आगे देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने क्वीन का यूज किया गेम में। f4। सामने वाले प्लेयर गुस्सा हो गए, उन्होंने बोला कि आपका नाम ताल है तो क्या हो गया, हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। ताल ने कहा ओके कोई बात नहीं, आप अटैक कीजिए क्वीन e7, b4 एंड बिशप b6। बिशप b6 को लॉन्ग डायगोनल में खेलने का पर्पस था कि बिशप जो है e3 पॉन पर भी अटैक कर रहा है, साथ ही में पिन किया है उस पॉन को ताकि वो आगे मूव ना कर सके। एंड नाउ क्वीन b3। ओके, अपोनेंट का कहना है कि मैं दो पीसेस से मिलकर आपकी स्पॉन को अंडरमाइन करूंगा। अंडरमाइन करूंगा मतलब ब्रेक करूंगा, तोड़ूंगा f5 मूव से। तो यहाँ पर एक बहुत ही अजीबोगरीब मिखाइल ताल की मूव देखने के लिए हमको मिली, इसीलिए पहचाने जाते हैं वो। f6 खेला। अब आप सोचेंगे कि ये वाली जो पॉन है e6, ये क्यों सेक्रीफाइस दिया। इसको समझने में तभी तो सालों लग जाते हैं ताल के गेम्स को, इसलिए ताल को मास्टर ऑफ टैक्टिक्स कहा जाता है। देखिए कितनी प्यारी पॉन सेक्रीफाइस दिया बिशप इंटू e6 के बाद किंग h8। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे गेम किस तरह से टर्न हुआ और गेम कहाँ खत्म हुआ। नाइट e4, f इंटू e5, किंग h1। फ्रेंड्स, किंग h1 का पर्पस है कि वो इस पॉन को जो है डायगोनल से हटना चाहते हैं बिशप के किंग को लेकर, क्योंकि ये जो पॉन है वो इन द फ्यूचर परेशानी बन सकती है।
किंग के कारण। तो किंग H1 प्रोफिलेक्टिक मूव है। एंड नाउ इनटू F4। सपोज अगर किंग यहाँ पर होता तो इस पॉन से कभी भी कैप्चर नहीं कर पाता। तो ई इंटू F4 एंड नाउ नाइट टू F6 एंड अपोनेंट ने खेला नाइट टू G5। सीधे सीधे अटैक करने आ चुके हैं यहाँ पर क्लासुक कार्लिस। ओके, ताल ने एक लालच दिया, बहुत ही अच्छी मूव चली है, ताल ने चला यहाँ पर नाइट E4। अब वीडियो को पॉज कीजिए और आप सोचिए कि नाइट E4 सही मूव है या गलत है, क्योंकि यहाँ पर थ्रेट है नाइट टू F7 चेक की। तो फ्रेंड्स ये एक लालच था जो कि उसमें फंस चुके हैं पूरी तरह से क्लासुक कार्लिस। यहाँ पर सिंपली नाइट को कैप्चर करना था E4 वाले, पर क्लासु उनकी बातों में आ गए ताल की और उन्होंने चल दिया नाइट टू F7। अब देखिए दोस्तों क्या होगा कि ये जो रुक है इस नाइट को कैप्चर करेगा, बिशप जो है आपके रुक को कैप्चर करेगा। नाइट टू F7 चेक देने के बाद में, सॉरी F2 चेक देने के बाद में ये क्वीन की जो फाइल है ये भी ओपन हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ आगे गेम में, देख सकते हैं आप किस तरह से लालच दिया रुक का, और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्गर तरीके से ताल ने अटैक कर दिया। क्लासुक कार्लिस में समझ भी नहीं पाए वो कि ये क्या हो गया। नाइट हटा डिस्कवर चेक। फ्रेंड्स इस तरह की चेक को कहा जाता है डिस्कवर। जब कोई पीस हटता है उसके पीछे वाले पीस से चेक आता है तो कहा जाता है डिस्कवर चेक। सो नाइट हटा डिस्कवर चेक बिशप से किंग H1। फ्रेंड्स अगर रुक F2 आता है तो आप क्या चलेंगे? बिल्कुल वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिए। नाउ किंग H1 चला गया गेम में एंड नाउ क्वीन। Generally, the purpose of queen E2 is to take the rook and checkmate the opponent. Opponent played bishop to B2। यहाँ पर कई सारे चांस है ताल के पास में इस बिशप को कैप्चर कर सकते हैं वो नाइट से, सॉरी। तो यहाँ पर अजीबोगरीब मिखाइल ताल ने खेली H3। कैन यू बिलीव दिस? किस टाइप की मूव है बिशप H3? वाह व्हाट अ मूव। अब आप सोचेंगे कि सर ये क्यों सैक्रिफाइस दिया यहाँ पर? तो ताल जो है वो मैजिशियन इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि अगर आप इसको कैप्चर करोगे देन हम क्या करेंगे? क्वीन टू E4 check and now you cannot go on G1 because of this bishop, so only move is yes, and now checkmate। Beautiful। So now bishop H3 played by Tal। what a move, brilliant। and now checkmate की थ्रेड भी है। तो बिशप इंटू G7 जब कोई भी चारा नहीं होता है तो अपोनेंट क्या करता है? पीसेस सेक्रीफाइस करने लग जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर रुक G1 खेलते तो क्या होता? अब आप बताइए रुक G1 खेलते तो मेट कैसे कर सकते थे? मेट इन 1। वेरी गुड, कमेंट में की बताइए मुझे। तो बिशप H3 के बाद में कोई भी चारा नहीं है उस मेट को बचाने के लिए। 7 चेक दिया, ताल ने इसको भी कैप्चर किया। बिशप D5 इस चेकमेट को रोकने के लिए ये बिशप भी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ना उसे। क्वीन इंटू D5 क्योंकि ये चेकमेट अनअवॉइडेबल है। सिंपल किंग टू H8। किंग H8 का पर्पस है कि ये जो क्वीन है कहीं भी इसको चेक दे सकती है और ड्रॉ के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए ताल ने आराम से सेव किया किंग को। अब फ्रेंड्स सेम प्रॉब्लम अभी भी है। देखिए क्वीन G5 इस चेकमेट को रोकना है। क्वीन G एंड नाउ बिशप टू D4। वेरी गुड मूव। बिशप D4 का पर्पस है इस चेक को रोका, साथ ही में इस रुक पर भी अटैक है और बिशप को सेंट्रलाइज भी किया। कई सारे पर्पस इस बिशप के। एंड नाउ G इंटू H3। फाइनली क्लासुक कार्लिस ने को कैप्चर कर लिया। उन्होंने सोचा अब कोई चेकमेट नहीं है, बट आप देखिए कि ताल इस किंग को H8 पर क्यों हटे थे? क्योंकि ये जो रुक है ये G8 पर कभी भी फ्यूचर में आकर इस फाइल को भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। नाउ रुक टू G8 वेरी डेंजरस मूव एंड बिशप जो है वो इस चेक को स्टॉप कर रहा है। देखा आपने ताल जो है वो क्यों मास्टर प्लेयर कहलाते थे। और जैसे ही क्वीन हटेगा तो ये चेकमेट है। तो रुक A E1 लास्ट ट्राई किया
कि आप मेरे अगर क्वीन को कैप्चर करोगे तो मैं भी आपकी क्वीन को कैप्चर कर लूंगा। हाल ताल उनकी बातों में आने वाले नहीं। उन्होंने बोला कि मैं क्यों कैप्चर करूं आपके क्वीन को, मैं सिंपल कैप्चर करूंगा आपके रुक को। यहाँ पर कोई भी चारा नहीं है वाइट के पास में, पीसेस भी डाउन है और पोजीशन भी डाउन है। इस तरह से गेम खेला ताल ने और कैसे अपने जाल में फंसाया। यहाँ पर कुछ ब्रिलियंट मूव खेलकर बिशप एच3 एंड उसके बाद एक लालच दिया पर नाइट E4 का, और रुक के लालच में फंस गए क्लासुक कार्लिस, और इस तरह से कैसे रुक सेक्रीफाइस देने के बाद में मैच को जीता। तो इस मैच से हमने यह सीखा है कि अगर हमारे पास अच्छा इनिशिएटिव है तो हम अच्छे पीसेस सेक्रीफाइस करके सामने वाले के बहुत सारे पीसेस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए स्टार चेस अकेडमी।